जनरल हम बॉडी फैट परसेंटेज चेक करें तो सबसे ज्यादा 25% के आसपास लोग लाई कर रहे हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल है कि भैया 25% से 15% या 10% पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। क्या हम 100 दिन में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? क्या 100 डेज ट्रांसफॉर्मेशन में हम खुद की बॉडी को 25% से 30% से ले जाके 15 या 10% में पटक सकते हैं? तो इस वीडियो में वही चीज जानेंगे, साइंस के बारे में बात करेंगे और टैक्टिक्स बताएंगे कि कैसे वो असल में पॉसिबल है। तो चलते हैं सीधा एग्जांपल की तरफ। 2019 में मैंने जब डर्टी बॉल किया था तो मेरा बॉडी वेट तकरीबन 100 किलो पहुंच गया था, जहां पे मेरा बॉडी फैट तकरीबन 25% था। अब इसी बॉडी को हम रेफरेंस या एग्जांपल लेंगे क्योंकि वहीं से कट करके मैंने 10% बॉडी फैट को अचीव किया। तो मुझे सारे प्रोसेसेस, हर लेवल्स पे क्या क्या चीजें बीतती हैं मुझे पता है और उसे ही हम आपको समझाएंगे उसी की मदद से, ताकि आप आसानी से समझ पाओ। तो जैसे कि बताया, मेरा बॉडी वेट तकरीबन 100 किलो था, जहां पे 25% बॉडी फैट था। तो हमें बिना फैट वाली बॉडी को पहुंचने के लिए 25% कट करना पड़ेगा, जो कि बचेगा 100 में से -25, दैट इज 75 बॉडी वेट। 75 बॉडी वेट तो लीन मसल मान। 15% बॉडी फैट चाहिए, जैसा कि इस वीडियो का टॉपिक है हम 25 से 15 कितने दिनों में पहुंचेंगे, तो हम यहाँ पे 15% ऐड करेंगे। अब नंबर आएगा तकरीबन 88 kg। हमारा बॉडी वेट का टारगेट होने वाला है 88 kg। अब 88 kg को ऐसे देखिए कि भैया 100 दिन में कम करना है, 13 से 14 हफ्ता में हमें सिर्फ 12 किलो ही कम करना। वीक भी हम अगर 1 किलो से कम करें तो भी वहां पहुंच जाएंगे, पर आपको समझना पड़ेगा यहीं पे एक भी हम नेचुरली अपनी बॉडी को एक्सेस फैट को कट करते हैं तो हमारा मसल लॉस सबसे तेजी से होता है, हमारे एनर्जी लेवल्स, हमारी लिफ्ट बड़ी कम हो जाती है, हमारा मेटाबॉलिक रेट गिरने लगता है। तो कभी भी 88 नंबर को एज अ न्यूमेरिक वैल्यू हम टारगेट लेके चल सकते हैं, पर वो रियलिस्टिक कभी नहीं हो सकता। दिमाग में कहीं हमारा टारगेट 80 से 85 किलो के आसपास होना चाहिए। और ये 3 चीजें हैं जिनको आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और इस वीडियो में भी मैं मेंशन करने वाला हूं। इन 3 चीजों पे आप लापरवाही बरतोगे, अब मसल तो ज्यादा लूज करोगे ही, पर साथ में वो हैवी शरीर की, भैया 80-85 किलो की शरीर पे आप लीन दिख रहे हो, वो अटेन नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आप भैया स्किनी फैट हो जाओ, जहां पे शरीर में मसल ना बचे पर चर्बी वो पेट के आसपास की बची रह जाए। तो इसे ध्यान से सुनिए। 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपका डाइट, आपका वर्कआउट और आपका स्लीप शेड्यूल। सबसे पहले बात डाइट की करेंगे। इसमें 2 सबसे बड़े मिथ है। एक है भैया, आप लोग गूगल कैलकुलेटर पे जाते हो, मेंटेनेंस कैलोरीज ढूंढते हो और उसको सप्रेस कर देते हो। आपको समझना पड़ेगा कैलोरी डेफिसिट में आप जो सबसे पहली चीज खोते हैं वो आपकी मसल। और आप कोई भी गोल हो, आपको 25 से 15% जाना हो, 15% से 25% जाना हो, स्ट्रेंथ बढ़ाना हो, एनर्जेटिक रहना हो, हाइब्रिड एथलीट बनना हो, रनिंग करना हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो मसल ही होती है, जो बनने में काफी समय लेती है और टूटने में बड़ी सरलता से टूट जाती है। तो जब आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हो, आप तड़ाक अपने मसल को ब्रेक डाउन दे देते हो। तो कभी भी कैलोरी डेफिसिट को अपना दोस्त ना मानिए। करना है तो करिए, हल्का फुल्का ऊपर नीचे करिए, मैनिपुलेट करिए, 200, 300, 400 कैलोरीज मैनिपुलेट करिए। पर इन जनरल लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 2500 कैलोरीज आ रही है, वो सीधा 2000 पे जाएंगे, सीधा 1600, 1700 पे जाएंगे कि भैया साके 2 लगा रहे हैं, मैं भी करूंगा तो बन जाएगी। भैया अगर कैलोरी डेफिसिट से आपकी शरीर बन जाती, लीन हो जाते, सब लोग के एब्स होते। कितने लोगों के एब्स दिखते हैं आपको नेचुरली? 0। दूसरी चीज, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एनी डाउट आप उसी से मसल बिल्ड करते हो, उसी से वेयर एंड टियर मैनेज करते हो, सारी चीजें। पर आपको समझना पड़ेगा माइक्रोस, जो आपके मिनरल्स है, जो आपके विटामिन्स है, ये बाइंडिंग फोर्सेस हैं। अगर आप इन चीजों को सटीक अमाउंट में नहीं खाओगे तो प्रोटीन कितना भी खा लो वो शरीर में लगेगा ही नहीं। सुबह सुबह फ्लश स्किन के इश्यूज आ सकते हैं। आपकी मसल के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो असल में मसल तक पहुंचेगा ही नहीं। तो अपने माइक्रोस पे, जैसे कि पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, जिंक हुआ, इन सारी चीजों पे आप ध्यान दें। नहीं देंगे तो लीन रहना, 15% बॉडी फैट पहुंचना। ये वीडियो कितनी भी अच्छी हो, इन्फॉर्मेटिव, अगर नहीं समझ पाए कभी नहीं पहुंच पाओगे। बात करें वर्कआउट की, देखिए वर्कआउट में तो भैया बहुत सिंपल चीज है कि भैया आपको जाके सिर्फ मेहनत करनी है। पर एक चीज जो मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाना चाहूंगा, खासकर जब आप 25% से 15% या इनफैक्ट लीन बॉडी पे आते हो ना, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भैया मुझे कार्डियो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, कार्डियो करूंगा तो मेरा एक्सेस फैट जाएगा, ये होगा वो। तो समझना पड़ेगा कि कार्डियो कोई भी हो, रनिंग हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है विदाउट एनी डाउट, बट वो मसल नहीं बनाता है। खासकर जब आप लीन होते जा रहे हो, आप 25% से 22%, 20%, 18% पे जाओगे, जो सबसे बड़ी दिक्कत होगी वो मसल लॉस की होगी। तो उससे ना वो रोक पाए, ना नई मसल बना पाए। तो कार्डियो इन्फ्लुएंशियल है कैलोरी बर्निंग में, आपकी बॉडी को एक सिमेट्री देने में, बट वो मसल नहीं बनाता। तो अपना सारा समय कार्डियो पे ना देके वेट ट्रेनिंग पे अपना आधे से ज्यादा स्ट्रेंथ दे, बची हुई टाइम के साथ, बचे हुए अपने मेहनत के साथ आप कार्डियो पे जाएं, जहां पे एलआई यानी कि लो इंटेंसिटी वाली जो ट्रेनिंग है, जैसे कि वॉक करना, थोड़ा सा स्टीप करके ट्रेडमिल पे चलना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी मसल को ब्रेक डाउन नहीं देंगी बट स्टिल कैलोरीज बर्न करेंगे। और कैलोरीज ज्यादातर आपके स्टबन फैट से जाएगा। खासकर एक और सुझाव रहेगा मेरा, जब आप 20% के नीचे आने लगो, जब आप देखने लगो कि अच्छा मेरी बॉडी अब मूव कर रही है, तो भैया अपने आप को कंपाउंड एक्सरसाइजेस और वॉल्यूम से स्टिक करिएगा। कंपाउंड एक्सरसाइजेस एक ऐसी एक्सरसाइज जो एक साथ कई सारी मसल को झकझोर रही हूँ, ब्रेक डाउन दे रही हूँ, वियर एंड टियर दे रही हूँ, जैसे कि डेडलिफ्ट, स्क्वाट, मिलिट्री प्रेस, ये सारी चीजें हो सकती है कि आपको करना पसंद ना हो पर करना पड़ेगा।
अगर आपको 15% पे, 12% पे, 13% पे पहुंचने के सपने देख रहे हो तो बिना इसके वहां नहीं पहुंच पाओगे। दूसरी चीज है वॉल्यूम। बहुत सारे ट्रेनर्स, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया 3 सेट 12 रैप, इस चीज से बाहर आओ, इस चीज से बाहर आओ। आप जब स्टार्ट किए थे जिम करना भैया तब भी 3 सेट कर रहे थे, आज भी 3 सेट कर रहे हो, तो मसल ग्रो कैसे करेगी? आपके सपने देखने से मसल ग्रो नहीं करती है, आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, और वो तभी टूटेगा जब आपके पूरे वर्कआउट में हैवी लिफ्टिंग के साथ वॉल्यूम हो। बहुत सारी टेक्निक है, बट ये 2 चीजों को आपको ध्यान देना। अब आखिरी चीज है स्लीप। आपको समझना पड़ेगा स्लीप की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आपको समझना पड़ेगा आपके शरीर में जैसे मसल मास इंपॉर्टेंट है, वैसे आपके हार्मोन लेवल इंपॉर्टेंट है। आपके कोर्टिसोल, आपके टेस्टोस्टेरोन, ये उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी डाइटिंग और आपका वर्कआउट। इनफैक्ट कहीं ज्यादा। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स लेवल ऊपर है ही नहीं ना, तो कभी भी आप कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग कर लो, कितनी भी अच्छी डाइटिंग कर लो, कोई रिटर्न देने ही वाली नहीं, क्योंकि वही बाइंडिंग फोर्स है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन ऊपर है, आप कम मेहनत भी करो तो आपकी बॉडी तेजी से बढ़ेगी, पर आपका टेस्टोस्टेरोन अगर नीचे है, आपका कोर्टिसोल ऊपर है, कुछ भी कर लो बॉडी ग्रो नहीं करने वाली। शायद कहीं सुना हो कि अगर आपका लोअर बॉडी फैट है वो आपकी लाइफस्टाइल रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइफस्टाइल से मतलब है आपके हार्मोन लेवल, आपके टेस्टोस्टेरोन कितने ऊपर है, कोर्टिसोल स्ट्रेस कितना नीचे है, ये सारी चीजें। तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। एक और मिस्टेक है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, वो है एक्यूरेटली अपनी बॉडी के जजमेंट पास करना कि कितना बॉडी फैट पे हो। आप बहुत सारे लोग तस्वीर देख के सोचते हो अरे मैं तो 25 पे हूँ, 20 पे हूँ, 22 पे हूँ, पर जो रेफरेंस आप चूक जाते हो आपके अंदर का मसल मास। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट हैं जो मुझसे जुड़ते हैं और कहते हैं भैया मेरा बॉडी फैट 22 दिखा रहा था मशीन पे, पर वो ये नहीं समझते कि हमेशा मसल और फैट का इंडेक्स से नापा जाता है। अगर आप बिगनर हो तो आपके शरीर में मसल मास नहीं है, भले हो सकता है नंबर्स आपको दिखा रहा हो, पर एक्यूरेटली मेजर करोगे तो 4-5% का फर्क आ जाएगा। तो 100 दिनों में अगर आपको 25% से 15% आना है तो सबसे पहले आपको असल में 25% पर रहना पड़ेगा। पर क्या ये पॉसिबल है? देखिए बिल्कुल भी पॉसिबल। पर आपको ये भी समझना पड़ेगा अगर आप बिगनर हो तो आपको हो सकता है थोड़ा ज्यादा, उसके साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा हो सकता है कि आप थोड़े बहुत पुराने हो या फिर जेनेटिकली हार्मोन वाइज स्ट्रांग हो, जेनेटिक्स आपके अच्छे हैं, आप जिम कभी नहीं, शरीर आपकी चुस्त दुरुस्त है, थोड़ी बहुत मसल, हो सकता है आप यही चीज 80 से 90 दिनों में भी कर लो। अगर प्रोसेस वाइज देखें तो 13 से 14 हफ्तों में भैया 12-15 किलो घटाना और साथ में 1-2 किलो मसल बढ़ाना, खासकर न्यूबी गेंस में कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी सरलता से हो सकती है, ये पॉसिबल। 25% से 15% आना 100 दिनों में बहुत इजीली पॉसिबल। बट वहां पे फैक्टर्स हैं कि आपका बॉडी टाइप, जैसे कि आपका ओवरऑल मसल मास जब ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस, आपके वर्कआउट और जो डाइटिंग की सेक्रीफाइसेस अगर पहले भी किए होगे तो आप कोई चूक नहीं करोगे। पर अगर आप मेयर बिगनर हो तो हो सकता है कि आपको शुगर की क्रेविंग हो सकता है आपकी वर्कआउट में स्ट्रेंथ ना हो सकता है आप डिमोटिवेटेड फील करो ट्रेनिंग के दौरान, तो मसल कैसे पुट ऑन करो। चीज मैं अपने सारे भाइयों को बताना चाहता हूँ, जितनी भी कोशिश आप कर लो वो आपको फल देने वाली है, आज नहीं तो कल देंगी। तो सब्र रखो, ये जो भी चीजें हो रही हैं, हो सकता है आप सक्सीड करो, हो सकता है आप फेल करो, वो एक्सपीरियंस देंगी। जब आप यही चीज नेक्स्ट टाइम करोगे आपको वो रिटर्न देंगी, वो एक्सपीरियंस कहीं नहीं जाएगा। ये 100 की जगह 130 दिन भी लगे ना तो आपको पीछे नहीं हटना है। 15% बॉडी फैट खासकर इंडिया में कितने लोगों का, एक बार आप अचीव कर लो, उसको मेंटेन करो, ग्रो करते रहो। आई रियली होप ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, अपना ओपिनियन बताइएगा कि क्या भैया 100 दिन में पॉसिबल है या नहीं, क्या आपने किया। अगली वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन